राहुल और सीमा भाई बहन थे। बचपन से ही दोनों में बहुत प्यार था, एक दूसरे की हर खुशी और दुख में साथ रहते थे। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर सीमा ने कुछ ऐसा कह दिया जो राहुल के दिल को बहुत चोट पहुंचा गया। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। वक्त गुजरता गया, दिन महीने में बदले, महीने सालों में, लेकिन भाई बहन के बीच की दूरी खत्म नहीं हुई। कई साल बाद सीमा की बेटी की शादी तय हुई। उसने सोचा ये खुशी का मौका है, भैया को जरूर बुलाना चाहिए। सीमा ने कई बार राहुल को फोन किया, मैसेज भेजे, जान पहचान वालों से कहलवाया, लेकिन राहुल ने साफ मना कर दिया। फिर किसी ने बताया कि राहुल अब एक संत के शिष्य हैं और उनकी बात बहुत मानते हैं। सीमा के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। वो संत से मिलने पहुंच गई, आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर बोली, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने भाई का दिल दुखाया, अब मैं उसे अपनी बेटी की शादी में देखना चाहती हूँ, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। संत मुस्कुराकर बोले, बेटी चिंता मत कर, कल सुबह मैं उससे बात करूंगा। अगले दिन संत ने राहुल को बुलाया और कहा, तुम्हारी भांजी की शादी है, क्या तैयारी कर रहे हो? राहुल ने नाराजगी से कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बहन ने मुझे ऐसे शब्द कहे थे जो आज भी मेरे दिल को चीरते हैं। संत ने शांत स्वर में कहा, पिछले रविवार को प्रवचन में मैंने क्या सिखाया था? राहुल चुप रहा। संत बोले, अच्छी बात है, तुम 8 दिन में भूल गए, लेकिन कड़वे शब्द सालों से याद है। अगर हम जीवन में केवल बुरी बातें ही याद रखते हैं तो रिश्तों में मिठास और मन में शांति कैसे आएगी? अगर तुम माफ नहीं कर सकते तो प्रेम और अध्यात्म की बातें करना छोड़ दो, कल से यहाँ मत आना। ये शब्द सुनते ही राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी शाम वो बहन के घर गया, गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दे बहन, अब कभी दूर नहीं जाऊंगा। सीमा भी रो पड़ी। घर फिर से खुशियों से भर गया। सीख, रिश्तों में छोटी छोटी बातों को लेकर दूरी नहीं बनानी चाहिए। सच्चा बड़प्पन माफ करने में है, क्योंकि जहाँ माफी है वहीं सच्चा प्रेम है। प्रेम से बोलो, राधे राधे।